फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस चेक एवं ओपन चेक में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर होता है। समय बचाने के लिए हम ऑलरेडी लिख रखे हैं और आइए आपको एक एक समझने का हम प्रयास करते हैं। रेखांकित चेक को हम बोलते हैं क्रॉस चेक और खुला चेक को हम बोलते हैं ओपन चेक। इसमें हमने आपको इससे पहले बता चुका है कि क्रॉस चेक वो चेक होता है जो चेक के बाईं तरफ दो लाइन, जैसे मान लीजिए यह चेक है, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं जिसको पाना होता है। इसमें हम शब्दों में, मान लीजिए शब्दों में 2000 रुपया मात्र, यहाँ एक बॉक्स होता है, इसमें हम अमाउंट्स लिख देते हैं। यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे तारीख लिख देते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का एक जगह होता है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। यहाँ पे आपका चेक नंबर वगैरह होता है। तो इस तरह से यह चेक होता है। और इस चेक के ये बाईं, लेफ्ट है, बाईं तरफ अगर दो रेखाएं ऐसे हम खींच देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस चेक। यानी दो रेखाएं खींच देने पे इसको बोलते हैं हम क्रॉस चेक। अगर यही दोनों रेखाएं इस चेक पर ना खींची जाए तो इसको हम बोलते हैं ओपन चेक। सीधा सा इसमें डिफरेंस है। जिस चेक पे बाईं तरफ दो क्रॉस लाइन खींच दी जाती है उसी को हम बोलते हैं क्रॉस चेक। चेक पे बाईं तरफ दोनों लाइनें खींची नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ओपन चेक, उसको बोलते हैं हम खुला चेक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस चेक क्या है। अब एक एक करके हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस चेक पर बाईं तरफ के ऊपरी हिस्से में दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। जैसा कि हमने बताया, इस चेक पे बाईं तरफ दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है, जिससे यह चेक क्या रहता है, सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे चेक पर तिरछी समांतर रेखाएं नहीं खींची जाती। यानी ओपन चेक में हम बाईं तरफ किसी प्रकार का कोई क्रॉस रेखा नहीं खींचते हैं, दो तिरछी रेखाएं नहीं खींचते हैं, उसको हम ओपन चेक कहते हैं। और जिस चेक पे बाईं तरफ दो क्रॉस लाइन हम बना देते हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉस चेक। तो आप बहुत नॉमिनल डिफरेंस आप समझ में आ गया होगा कि क्रॉस चेक और ओपन चेक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट सुरक्षा, यह सुरक्षित होता है। यानी जो क्रॉस चेक होता है सुरक्षित होता है। कैसे क्रॉस चेक सुरक्षित होता है? क्योंकि जब हम क्रॉस लाइन उस पर बना देते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस चेक का भुगतान किसी भी व्यक्ति को खिड़की से नहीं प्राप्त हो सकती है। इस चेक का भुगतान अकाउंट्स में ही होगा, खाते में ही किया जाएगा। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति के नाम हम चेक काटते हैं वो व्यक्ति वो अपने खाते में उस चेक को जमा करता है और उसके बाद बैंक उस चेक का भुगतान उसके खाते में ट्रांसफर करता है और तब व्यक्ति चेक या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा उस पैसे को भुगतान प्राप्त कर सकता है, निकाल सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या होते हैं, इसको क्रॉस चेक ये बहुत सुरक्षित होता है और यह चेक असुरक्षित होता है। वो पेन चेक असुरक्षित होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके नाम से चेक काट करके दे दिया जाए, सिग्नेचर कर दिया जाए, तो व्यक्ति उस चेक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस चेक को बहुत सुरक्षित चेक हम नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा आपने देखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रॉस चेक बहुत सुरक्षित होता है और ये ओपन चेक सुरक्षित नहीं होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा अंतर, भुगतान। इसमें लिखी हुई नकद का भुगतान नकद नहीं किया जाता बल्कि उससे पहले अदाता के खाते में जमा करना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि क्रॉस चेक का भुगतान आप कैश नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए बैंक्स में अपने अकाउंट्स में उसे जमा करना होता है। उसके बाद उस अपने खाते से चेक या विड्रॉल के द्वारा उस पैसे का हम भुगतान प्राप्त करते हैं या निकालते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह को स्थानांतरित करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भुगतान इसमें बहुत सरल नहीं होता है, यानी खाते के माध्यम से ही इसका भुगतान होगा जो क्रॉस चेक होगा। लेकिन ऐसे चेक का भुगतान धारक सीधा कर दिया जाता है, मतलब ओपन चेक का भुगतान धारक को डायरेक्ट कर दिया जाता है। खिड़की पे जैसे वो चेक प्रस्तुत करता है उस चेक का उसको भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट भुगतान नहीं किया जा सकता, वो क्रॉस होने की वजह से अब ये बैंक से अकाउंट में ही जमा होगा। यानी इस बैंक में हम जमा करते हैं
और बैंक क्या करता है, इस पैसे का कलेक्शन करके आपके खाते में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं चेक के स्वभाव, यानी चेक का स्वभाव बदलने का अधिकार, यानी इस चेक के स्वभाव को कौन बदल सकता है, इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है। तो लेखक यानी रेखांकित चेक को खुले चेक में बदलने का अधिकार केवल लेखक को होता है। जो पेयी होता है उसी को इस चेक के स्वभाव को बदलने का अधिकार होता है। अन्य किसी व्यक्ति को इस चेक के स्वभाव को बदलने का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर क्रॉस चेक है तो ओपन चेक में परिवर्तन पेयी कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति चेक में परिवर्तन नहीं कर सकता। खुले चेक का रेखांकन किसी भी व्यक्ति के पक्षकार द्वारा किया जा सकता है। अगर ओपन चेक आपको है, अगर ओपन चेक जैसे ही कोई व्यक्ति आपको देता जाओ, इसका भुगतान आप प्राप्त कर लेना, ये आपके नाम का है। अगर आप भी चाहें तो उसमें बाईं तरफ क्रॉस लाइन खींच देंगे। तो अगर आपको मिला हुआ चेक कहीं गायब हो जाता है तो उस चेक का भुगतान कोई अन्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, वो चेक बहुत सुरक्षित हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, खुले चेक का रेखांकन किसी भी पक्ष द्वारा किया जा सकता है, यानी लेनदार और देनदार दोनों पक्षों के द्वारा उसमें क्रॉस लाइन बनाई जा सकती है और क्रॉस लाइन बन जाने के वजह से वो चेक सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, अगर ये ले करके पा करके क्रॉस लाइन बना देते हैं, इनसे अगर ये चेक खो जाता है, चेक का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे में चेक सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये कोई भी पक्ष इस पे क्रॉस लाइन बना सकता है। साफ साफ आपने समझ लिया कि क्या होता है, यह क्रॉस चेक सुरक्षित होता है, उसमें दो लाइन बाएं तरफ खींची जाती है। ओपन चेक में किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं खींची जा सकती, उसको खिड़की से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही। रेखांकित चेक तथा खुला चेक में डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत उसको समझने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। और हम चाहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं बड़े आराम से। तो हम चाहेंगे कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन का लाभ वो भी उठा सके। शायद सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स बॉक्स में जो आपको नजर आ रहा कमियां उसे भी डालने का प्रयास करें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और इसके लिए आपने मेरे समय को आपने लिया।